डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद बरकत फ्रॉम लावी इंस्टीट्यूट। उम्मीद है आप सब अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और लावी इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए गए तमाम लेक्चर्स आप उनको प्रॉपरली अटेंड कर रहे होंगे और जिस तरह से लावी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी कर रहा है उसी तरह से आप भी उनके साथ अपनी ज़िम्मेदारी का बीइंग स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आइए स्टूडेंट्स, मेरे साथ अपनी फ़िज़िक्स की बुक ओपन कीजिए। आज हम फिज़िक्स के दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, बट दूसरे टॉपिक तक जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हम लास्ट डे पढ़ चुके थे कि फ़िज़िक्स क्या है और फिज़िक्स किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1। इट्स टॉपिक विल बी फिज़िक्स एंड इट्स ब्रांचेस। मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिज़िक्स एंड इट्स ब्रांचेस। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगेन बात करना चाहूँगा। आइए, फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। मीन्स फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम दो मेन थिंग्स विच आर मैटर एंड एनर्जी, इनके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं मैटर और एनर्जी को क्लियरली एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स कर चुका हूं। मैटर हर वो चीज़ जो इस कायनात में मौजूद है, दैट इज मेड अप ऑफ मैटर। एंड एनर्जी, मैटर को जब आप यूटिलाइज करते हैं, किसी भी प्रोसेस में से गुजारते हैं, तो इससे हमें एनर्जी हासिल होती है। एनर्जी और मैटर का आपस में जो इंटरेक्शंस हैं, इनकी जो कंप्लीट स्टडी है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिक्स। होप आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ प्रीवियस टॉपिक में आ गई होगी। लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स फ्रॉम विच नंबर 1 इट्स ब्रांच इज मैकेनिक्स। मैकेनिक का वर्ड आपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुना होगा। मैकेनिक हम उस पर्सन को कहते हैं जो मशीनरी के बारे में, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज रखता है। आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप उसको फ़ौरन मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं। आपकी गाड़ी अगर ख़राब होती है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे साइकिल है, चाहे कार है, कोई भी आपकी गाड़ी है, क्या उसको आप कभी इलेक्ट्रिशियन के पास लेकर गए हैं? क्या कभी आप उसको डॉक्टर के पास लेकर गए? नेवर। वी टेक आवर व्हीकल ओनली टू द मैकेनिक बिकॉज ही नोज द नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स। देन मैकेनिक्स क्या है? वी कैन से इट इज द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मीन्स मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं एंड देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। देन मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हम मोशन को स्टडी करते हैं और वो फैक्टर्स जिनकी वजह से कोई बॉडी जो है वो मोशन में आता है और उसके मोशन के जो हमारे नेबरिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस मूविंग बॉडी के, उन पर उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, दैट कंप्लीट स्टडी इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। नेक्स्ट नंबर 2, दैट इज हीट। अगर बेटा हम इसके मीनिंग पर गौर करें तो हीट का मतलब जो है दैट इज हरारत। हीट क्या चीज है? वी कैन से हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की कैसे फॉर्म है? स्टूडेंट्स, एनर्जी हमने पीछे पढ़ा था फिजिक्स की जब डेफिनेशन पढ़ी, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इट मीन्स हीट एनर्जी की फॉर्म हो सकती है अगर ये कोई काम करती है। डेली लाइफ में हम देखते हैं हीट की वजह से हमारी गाड़ियां जो हैं वो मूव करती हैं, उससे हम हीट से एनर्जी जो हासिल करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। फिर हीट से हम खाना पकाते हैं,
हीट से हमारे कपड़े ड्राई होते हैं, हीट से एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, हीट से प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। सो हीट जो है चूंकि बहुत सारे वर्क कर सकती है, इट मीन्स हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज हीट, in this branch of physics we study about what is heat, how heat is produced, what are the effects of heat, and what are the properties of heat, and how heat can transfer from one place to another. Let's see, dear students, next, that is light. Light, we can also say light is a form ऑफ एनर्जी। अब अगर तो लाइट कोई बेटा वर्क कर सकती है, इट मींस लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है। कैसे? हम डेली लाइट्स में देखते हैं, ये लाइट हम बल्ब से हासिल करते हैं, तो ये हमें क्या करती है, मुख्तलिफ चीज़ों को देखने में हेल्प आउट करती है। इसी लाइट से हम क्या करते हैं, हमारी ज़मीन हीट अप होती है। इसी सूरज की जो लाइट्स हमारी ज़मीन तक, सूरज जो कि हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट है, उस सूरज की लाइट से हमारी फूड जो है वो प्रिपेयर होती है, यानी प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, फसलें हमारी उगती हैं, और इसी लाइट की मदद से आप चीज़ों को देख सकते हैं। सो हीट चूँकि बहुत सारे काम कर सकती है, सो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन इन दिस ब्रांच ऑफ physics which is called light, we can say light is that branch of physics in which we study how light is produced, what are the properties of light, how light transfer from one place to another, what is the nature of light, and what are the effects of light. Then students, आप एक इसके साथ word देख रहे हैं, that is optics. Optics क्या है? That is also a branch of physics in which we can form or prepare those optical instruments which help out to view, to see the different objects clearly. जिसमें आप अक्सर शॉप्स पर जाते हैं मार्केट में, वहाँ पर जो ग्लासेस यानी एनकों वाली दुकान होती है, वहाँ पर लिखा होता है ऑप्टिकल सेंटर, मदीना ऑप्टिकल सेंटर, अली ऑप्टिकल सेंटर, और नीचे लिखा होता है कि यहाँ पर नज़र और धूप की ऐनकें और नज़र के आलात दस्तयाब हैं। इट मीन्स ऑप्टिक्स का ताल्लुक हमारी विजन से है, हमारी नज़र से है। सो अगेन लाइट, टू विच आल्सो वी कैन से ऑप्टिक्स, लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ physics in which we can study the production of light, properties of light, transfer of light, and about the optical instruments that is called as light. Similarly, there is another branch of physics which is at number 4, sound, जिसको हम आवाज भी कहते हैं। sound क्या है? We can say sound is also form of energy. The students, again, sound is a form of energy. How can we say that sound is a form of energy? If sound can do any work for us, then definitely sound will be a form of energy. Let's see, how can we say? जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज एयर में से ट्रैवल करके दूसरे शख्स के कान में एंटर होती है, और कान में एंटर होकर उसके ईयर ड्रम में से, वो ईयर कैनाल में से होती हुई उसके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है, जिससे उस शख्स को आवाज़ का एहसास पैदा होता है। इट मीन्स कि साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकती है, साउंड ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवा सकती है, तो इसका मतलब है कि साउंड में एनर्जी है, बिकॉज इट इज़ एबल टू डू सम वर्क। सो साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है। देन साउंड विच इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इसको हम कहेंगे साउंड इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड, हाउ साउंड कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सी डियर
Students, next our topic that is geophysics. Word geo means earth. then आप इसके मीनिंग से समझ गए होंगे. जियोफिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच जिस में आप अर्थ की स्टडी फिजिक्स के रूल्स की बेसिस पर करते हैं. सिंपली वी कैन से, अगर आप इसको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे? जियोफिजिक्स is that branch of physics in which we study about the structure of our earth. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम जमीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड एज जियोफिजिक्स. एंड आफ्टर दैट नंबर 6, दैट इज एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एटम. एटम क्या चीज है? अगर हम एटम के बारे में बेटा बात करें तो आप लोअर सेक्शन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एन एटम. मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे आप मैटर एटम कहते हैं. The smallest particle of matter is called an atom. So atom क्या चीज है? एटम कैसे दूसरे एटम्स के साथ मिलता है, एटम्स में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इस पर कौन सा चार्ज होता है, इसकी कंप्लीट जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक फिजिक्स. सिंपली हम इसको क्या कहेंगे? फिजिक्स की बेसिस पर एटम की जो कंप्लीट स्टडी है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक फिजिक्स. प्रॉपरली इसको डिफाइन कुछ इस तरह से हम करेंगे. एटॉमिक फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम विद इन इट्स पार्टिकल्स. लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज एट नंबर 7, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स. स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल दैट एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियस. इफ देर इज एन एटम, लेट आई फॉर्म एन एटम, here is an atom, so its central part that is called its nucleus. And there will be two types of particles which are called protons and neutrons, and the third type of particles, they always move around it, they are called as electrons. These particles are called as protons and neutrons. Let's see, the central part of an atom is called as nucleus. Then the complete study of nucleus of an atom is called as nuclear physics. Properly इसको define हम कुछ इस तरह से बेटा करेंगे. Nuclear physics is that branch of physics in which we study about the nucleus of an atom within its particles. Let's see, and next our definition, that is plasma physics. What is plasma? ये बेटा आपके लिए एक नया वर्ड है प्लाज्मा. प्लाज्मा मैटर जो हमारे पास है, मादा, उसकी जो वो फॉर्म है जिसमें एटम्स जो है वो आयनिक स्टेट में पाए जाते हैं. मीन्स द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा. आयनिक स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. अब आयनिक स्टेट क्या है? हमारे पास जो एटम है बेटा, इस एटम के जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. दीज पार्टिकल्स हैव नेगेटिव चार्ज, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं. अगर किसी तरह से, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि एटम जो है अकेला नहीं रह सकता, अब एक एटम दूसरे एटम के जब करीब रहता है तो डेफिनेटली इनके दरमियान फोर्स पाई जाती है, और उस फोर्स की वजह से अगर एक एटम अपने नेबरिंग एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो इसके खुद के एटम पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी मींस नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ये पॉजिटिव
चार्ज का पार्टिकल बन जाता है, यानी पॉजिटिव आयन बन जाता है। और अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन ये ले लेता किसी नेबरिंग एटम से, तो इस पर नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो जाती है और ये नेगेटिव आयन बन जाता है। ये जो प्रोसेस है एक एटम का इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन। और वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, दे आर कॉल्ड आयंस। और इसी आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को हम प्लाज्मा बी कहते हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इज इट क्लियर? देन डिफाइन हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे, प्लाज्मा फिजिक्स is that branch of physics which deals with the study of ionic state of matter, which is called as the fourth state of matter. Let's see the last, which is the ninth branch of physics. इस ब्रांच में हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड बेटा आप रोजमर्रा जिंदगी में जानते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट से डिराइव किया गया है। जब चार्जेस किसी कंडक्टर वायर में से फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, यानी जिसको सिंपल वे में हम कहते हैं जी बिजली आ रही है, करंट आ रहा है। इसी इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट की जो स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ फिजिक्स हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट होती हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। Then electricity and magnetism, that branch of physics to which we define properly. Electricity and magnetism is that branch of physics in which we study about the magnetic effects of electric current. That is called as electricity and magnetism. आई थिंक स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बहुत प्रॉपरली समझ आया होगा। किसी भी किस्म की स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे कहा था, आपको लेक्चर में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, स्क्रीन के नीचे लावी इंस्टीट्यूट का एक नंबर चल रहा है, आप उस पर वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल करके भी आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और आप हमेशा लावी इंस्टीट्यूट को, इसके असातिज़ा को आपके साथ, अपने साथ पाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।